इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक धातु वस्तु को दूसरे के साथ कोटिंग करने की प्रक्रिया है। यह इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा काम करता है, जो तब होता है जब रासायनिक प्रतिक्रिया को चलाने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। हम यह देखने जा रहे हैं कि आप इलेक्ट्रोप्लेट क्यों करना चाहते हैं, यह कैसे काम करता है और विभिन्न स्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करना चाहेंगे? सौंदर्य शास्त्र, सुरक्षा या दोनों के लिए धातुओं पर विद्युत चढ़ाया जा सकता है। सौंदर्य शास्त्र में किसी धातु को अधिक चमकीला बनाना या उस पर लेप करके उसे आकर्षक रंग देना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए गहनों पर अक्सर सोने या चांदी की परत चढ़ी होती है। सुरक्षा के लिए एक धातु की परत का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह क्षरण, जंग लगने या केवल सामान्य टूट फूट का विरोध करने में मदद कर सकती है। कार के रिम्स पर चमक और सुरक्षा दोनों के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम, जिसे आमतौर पर क्रोम, निकल, टिन, जिंक और कैडमियम के रूप में जाना जाता है, का उपयोग अक्सर तांबे, लोहे और स्टील की वस्तुओं को प्लेट करने के लिए किया जाता है। टिन के डिब्बे वास्तव में स्टील के बने होते हैं, लेकिन उनमें टिन की परत पतली होती है। एड व्हाइट, अंतरिक्ष यात्री जिसने 1965 में पहला अमेरिकी स्पेसवॉक किया, उसने अपनी आंखों को सौर विकिरण से बचाने के लिए सोने की परत चढ़ी टोपी का छज्जा पहन रखा था। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे काम करती है? एक विद्युत प्रवाह एक समाधान के माध्यम से पारित किया जाता है जो बिजली का संचालन करता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इस करंट को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डुबोया जाता है और बैटरी या बिजली की आपूर्ति से जोड़ा जाता है। तो हम एक सेटअप के साथ समाप्त होते हैं जो कुछ इस तरह दिखता है। जब करंट चालू होता है तो इलेक्ट्रोड चार्ज हो जाते हैं। सकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है और नकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड को ध्यान से चुना जाता है कि आप किस धातु के साथ चढ़ाना चाहते हैं। यदि आप किसी अन्य धातु पर तांबे की परत चढ़ाना चाहते हैं तो आप तांबे पर आधारित इलेक्ट्रोलाइट घोल का उपयोग करेंगे और आपके पास तांबे का एनोड चढ़ाना के लिए तांबा इलेक्ट्रोलाइट समाधान से आता है, जो बदले में तांबे के एनोड द्वारा अपने स्टॉक को फिर से भर देता है। तो आइए एक उदाहरण के रूप में कॉपर प्लेटिंग को देखें। हम कुछ पीतल की तांबे की प्लेट बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक कॉपर एनोड, एक ब्रास कैथोड और एक कॉपर आधारित समाधान है। यह कॉपर सल्फेट का घोल है। कॉपर सल्फेट के घोल में नीले कॉपर आयन और रंगहीन सल्फेट आयन होते हैं। तांबे के आयन सकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं और इसलिए नकारात्मक रूप से आवेशित पीतल कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं। तांबे के आयन पीतल पर जमा होते हैं, जिससे पतली तांबे की प्लेट बनती है। सकारात्मक रूप से आवेशित तांबे के आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, जिसे कमी के रूप में जाना जाता है। सल्फेट आयन नकारात्मक रूप से आवेशित होते हैं और इसलिए सकारात्मक रूप से आवेशित कॉपर एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। एनोड को आपूर्ति की जाने वाली धारा तांबे के परमाणुओं को ऑक्सीकरण करने का कारण बनती है, जो इलेक्ट्रॉनों को खो देती है और फिर इलेक्ट्रोलाइट समाधान में घुल जाती है। तो तांबे के आयन समाधान में एनोड से कैथोड तक जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड तक जाते हैं, लेकिन तार के साथ। इलेक्ट्रोलाइट समाधान में कॉपर आयनों को फिर से भरने के लिए कॉपर एनोड बार धीरे धीरे घुल जाता है। अत विलयन की सांद्रता समान रहती है। यदि एनोड पर किसी अन्य धातु का उपयोग किया जाता है तो कॉपर सल्फेट का घोल पीला या कम सांद्रित हो जाएगा। तो बस याद रखें कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों का नुकसान एनोड पर होता है और कमी इलेक्ट्रॉनों का लाभ कैथोड पर होता है। इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कुछ अन्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। जिस गति से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है वह केवल विद्युत प्रवाह की ताकत पर निर्भर करता है। एक मजबूत धारा उस गति को बढ़ाती है जिस पर आयन और इलेक्ट्रॉन सर्किट के माध्यम से चलते हैं, जिससे चढ़ाना प्रक्रिया तेज हो जाती है। धारा को बढ़ाने का एक तरीका विलयन में आयनों की सांद्रता को बढ़ाना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अपनी धातुओं को सावधानी से चुनना भी महत्वपूर्ण है। सभी धातुएं आपस में मिश्रित नहीं होंगी। उदाहरण के लिए स्टील को कॉपर प्लेटेड और फिर सिल्वर प्लेटेड करना पड़ता है, क्योंकि यह सिल्वर के साथ सीधा मिश्र धातु नहीं बनेगा। कुछ धातुओं से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं। उदाहरण के लिए क्रोम प्लेटिंग अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण करती है जो मनुष्यों और जानवरों के लिए खतरनाक हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सुरक्षित हैं, अपशिष्ट उत्पादों का तदनुसार उपचार किया जाना चाहिए, जो बहुत महंगा हो सकता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करंट प्रवाहित होने के लिए आयनों को स्थानांतरित करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए यौगिक को घोल में पिघलाया या घोला जाना चाहिए। तो अंत में इस वीडियो से आपको यह समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे काम करता है। जब करंट प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धनात्मक आयन ऋणात्मक कैथोड की ओर बढ़ते हैं, जहां वे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, जो कि अपचयन है, और यही प्लेटिंग का कारण बनता है।
एनोड पर करंट धातु के परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनों को खोने और इलेक्ट्रोलाइट समाधान में भंग करने का कारण बनता है। इलेक्ट्रॉन जो धातु परमाणु खो देते हैं, शक्ति स्रोत और कैथोड के आसपास वापस प्रवाहित होते हैं। एनोड पर इलेक्ट्रॉनों के खोने को ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है। तो बस याद रखें, हमारे पास कैथोड पर अपचयन है और एनोड पर ऑक्सीकरण है और वह विद्युत लेपन है।